नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं किचन में आई और सबसे पहले मैंने अपना दूध गर्म रखा। दूध गर्म करने के साथ साथ मैंने अपना नाश्ता भी गर्म करने रख दिया। अपना नाश्ता बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ये आराम से शांति से बैठकर करती हूँ। जल्दबाजी में सुबह सुबह इतना काम हो नहीं पाता है। नाश्ता करके अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में। जब तक दूध गर्म होता है तब तक मैं थोड़ी मेरी बिस्तर वगैरह झाड़ लेती हूँ। चूँकि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो जब तक मेरा काम ख़त्म होगा नहीं उससे पहले तो मेरे बच्चे स्कूल से घर आ जाएँगे, इसलिए मैं फटाफट से बिस्तर वग़ैरह बच्चों के स्कूल से घर आने से पहले-पहले सारे काम हो जाएँ तो बहुत अच्छा होता है। एक दिमाग में थोड़ा सुकून और शांति बनी रहती है। बेड पे चद्दर लगाना भी एक अलग ही टास्क होता है। मुझे बेड पे हमेशा लाइट कलर की चद्दर ही ज़्यादा पसंद है बिछानी, क्योंकि लाइट कलर की चद्दर में एक फ़ायदा होता है, गंदी होती है तो पता चल जाता है गंदी हो रखी है, इसको धो लेते हैं। डार्क कलर की चादरों में गंदगी दिखती नहीं है तो वो 7-8 दिन तक 10 दिन तक ऐसे ही बिछी रहती है, पता चलता नहीं है। बच्चे गंदी तो कर ही देते हैं लेकिन उसमें थोड़ा वो मैल दिखता नहीं है, इस पे साफ दिख जाता है तो जल्दी धोने में आ जाती है। फिर बिछाने के बाद मैंने अपना मैट समेटा। मैट इस पे बच्चे बैठ के खेलते हैं, पर थोड़ा ठंडा होता है तो इस पे बैठ के खेलते हैं। नीचे बैठने की आदत है बच्चों को तो ठंड नहीं लगती है इस पे। साफ-सफाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन इन बच्चों की छोटी-छोटी चीज़ें जो इधर-उधर बिखरी रहती हैं, इनको समेटने में बहुत टाइम लगता है। मैं इतनी देर तक समेट के रखूँगी इनको, लेकिन वापस आते ही ये उनका 2 मिनट का काम है, सारा ये अपनी जगह वापस ले लेगा कि फालतू की मेहनत कर रहे हैं ऐसे ही। बच्चों के खिलौने इकट्ठे करने के बाद मैंने बच्चों की स्टडी टेबल को ठीक किया। उस पे भी बहुत सारा कचरा हो जाता है, रोज़ साफ करना पड़ता है। पेंसिल छीलते हैं बच्चे, उधर ही कचरा डालते हैं। अपनी तरफ से तो वो डस्टबिन में भी डालते हैं, फिर भी उस पे बहुत सारा कचरा छोड़ देते हैं। अभी छोटे हैं तो उनको इतना पता नहीं है। सफाई करती हूँ तो बच्चों की सारी छोटी-मोटी खोई हुई चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। बच्चों को आते ही मिल जाती हैं, फिर खुश हो जाते हैं, "मम्मी आपको कहाँ से मिली? हमें तो नहीं मिली।" इस रूम की डस्टिंग करने के बाद अभी मुझे जाना है किचन में। किचन में मैंने दूध रखा था, ऑलरेडी गर्म हो चुका है। दूध गर्म करके मैंने अपनी चाय बनाई और थोड़ी देर शांति से मैं मेरी बैठ के चाय पीऊँगी। चाय पीने से पहले भई अभी दूध को ढक देते हैं थोड़ा जाली से। अभी थोड़ा-सा दूसरे रूम में आ जाते हैं, इसकी थोड़ी चादर ठीक कर देते हैं। इस रूम में इतना काम होता नहीं है, इसमें बच्चे कभी-कभी खेलते हैं, कभी आते हैं, कभी नहीं आते। इस रूम में मेरे लगभग कपड़े ही सूखते रहते हैं या फिर मेरी अलमारी वगैरह रखी हैं इसमें, इसमें ज़्यादा काम होता नहीं है हमारे। इस उस वाले बेड पे तो कोई बैठता ही नहीं है, पर फिर भी मैं थोड़ा-सा ठीक कर देती हूँ उसको। थोड़ी सलवटें वगैरह हो जाती हैं, झड़क जाता है, साफ हो जाता है, तो ठीक लगता है, बिछा है वैसा लगने लग जाता है। अभी डस्टिंग तो कंप्लीट हो गई है, अभी आ गए हैं झाड़ू लगाने। रोज़ साफ-सफाई होती है, फिर भी इतना कचरा हो जाता है भई, झाड़ू निकालते तब पता चलता है कि घर में इतना सारा कचरा हो रखा था। अगर गृहिणियों का बस रोज़ का यही काम होता है, यही रूटीन होता है, रोज़ झाड़ू-पोछा करना, डस्टिंग करना, खाना बनाना। लेकिन जब तक ये काम पूरा नहीं होता तब तक दिमाग में सुकून नहीं मिलता। ये काम खत्म होने के बाद अच्छा लगता है भई हाँ, हम साफ-सुथरे घर में बैठे हैं। सफाई होना भी एक बहुत ज़रूरी है। झाड़ू लगने के बाद अब मैं पोछा लगाने लग गई। पोछा फटाफट से हो जाता है जब अच्छे से झाड़ू लगती है। रोज़ पोछा लगाते हैं तो कोई ख़ास टाइम नहीं लगता है पोछा लगाने में। घर का काम लगभग खत्म हो चुका है। अभी बस मुझे नहाना है। आज बाल भी धोने हैं तो नहाने में थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम का पता ही नहीं चलता, बहुत फटाफट से हो जाता है। तो इतने से काम किए, इतने में बस बच्चों को टाइम हो गया। फटाफट मेरे को बाल सीधा करके फिर मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। बच्चों की वेन एकदम फिक्स टाइम पे आ ही जाती है। 1 मिनट ऊपर-नीचे नहीं होती, एकदम फिक्स टाइम होता है। बच्चों को लाने के बाद अभी मैं बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज करके फिर मुझे अभी बच्चों के लिए बनाना है खाना। आज मैंने बच्चों के लिए खाने में बनाया है छोले की सब्जी और रोटियाँ। बच्चों को मैं रोज़ स्कूल से आने के बाद खाना खिलाती हूँ। घर पे आने के बाद शांति से बैठ के अच्छे से खाना हो जाता है। स्कूल में अच्छे से नहीं खा पाते हैं, कभी ले आते हैं वापस, कभी खा आते हैं। लेकिन घर पे आके एक बार वापस मैं डाल के दे देती हूँ। जितना उनको भूख होता है, अच्छा लगता है उतना खा लेते हैं। गरम-गरम खाना दिखता है तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। काम तो पूरे दिन ही चलता रहता है, बस अपना काम मन लगा के करना बहुत अच्छा होता है। हमारी यही ड्यूटी है तो हम इसी को पूरा मन लगा के करते हैं।